Hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the lead code daily challenge problem, that is number of good leaf node pairs. So let us go through the problem statement. You are given the root of a binary tree and an integer distance. A pair of two different leaf nodes of a binary tree is said to be good if the length of the shortest path between them is less than or equal to distance. Return the number of good leaf node pairs in the tree. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री मतलब दैट कैन हैव टू चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. एंड एन इंटीजर डिस्टेंस दिया हुआ है, एक वैल्यू डिस्टेंस दे रखा है अपने को. देन इट सेज अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट लीफ नोड्स क्या होते हैं जिसका कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नहीं होता. लाइक यू कैन से यार 4 इज अ लीफ नोड क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंड है, यहाँ पे कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नहीं है. 3 इज अ लीफ नोड. इस ट्री में आपके 2 ही लीफ नोड है. इट सेज a pair of two different leaf nodes is said to be good if the length of shortest part within them is less than or equal to distance. तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस का देखोगे 1 2 3. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लीफ नोड इज 3. तो विच इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस जो कि आपका 3 दिया है. तो आप कह सकते हो दे आर अ पेयर ऑफ नोड्स ऑफ बाइनरी दैट इज सेड टू बी गुड. होप आप समझ पा रहे होगे. लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन. तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे पेयर ऑफ लीफ नोड्स बताने हैं जिसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 आपके 2 लीफ नोड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो 1 2 3. 3 डिस्टेंस है जो कि लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है. तो आप कह सकते हो यस वी हैड वन पेयर ऑफ 4 एंड 3. सिमिलरली वी कैन हैव मल्टीपल, मान लो कई सारे अगर लीफ नोड होते हैं, सपोज आपके 3 4 5. तो यहाँ पे देखो 3 लीफ नोड है, तो हर पेयर के लिए हम लोग चेक करते हैं क्या ये वैलिड है या नहीं. 4 5 के लिए चेक करते हैं, 3 5 के लिए चेक करते हैं, एंड देन 4 3 के लिए चेक करते हैं. सो ऑल पॉसिबल पेयर्स उनके लिए अगर चेक करेंगे, अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है तो उनकी वैल्यू हम लोग काउंट प्लस प्लस करेंगे कि ये एक पेयर हमें मिल गया. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी विल सी डिटेल एक्सप्लेनेशन कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. लेट अस गो ऑन द स्क्रीन. सो तो लेट अस डिवाइड आवर सॉल्यूशन इनटू 3 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप क्या है, देन वी विल सी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं. स्टेप 1 की वी विल फाइंड ऑल लीफ नोड्स. फाइंड ऑल लीफ नोड्स ऐसा क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से लीफ नोड है आपके 4 5 6 7. सारे लीफ नोड्स की वैल्यू आप ढूंढ लो 4 5 6 9. अब इनके बीच के पेयर का डिस्टेंस ही तो बताना है हमें. मान लो 4 5 एक पेयर होगा, एक पेयर 4 6 होगा, एक पेयर 4 7 होगा, एक 5 6 होगा, 5 7 होगा, 6 7 होगा. अब इन सब के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हम देखेंगे. अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपका 3 है, देन हम लोग कहेंगे कि यह दिस इज अ गुड पेयर. तो इसको काउंट करेंगे. लाइक यहाँ पे आपको देखो आपको डिस्टेंस 3 दिया है, तो 4 5 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस कितना है 2 है. तो वी विल से 4 5 इज अ गुड पेयर, वी विल काउंट. 4 6 का देखो, तो 4 6 का देखोगे आप तो 1 2 3 4. शॉर्टेस्ट पाथ 4 है तो ये तो ग्रेटर देन डिस्टेंस हो गया, दिस इज नॉट अ गुड पेयर. 4 7 सिमिलरली इट्स नॉट अ गुड पेयर. 5 6 देखो, 5 6 अगेन 1 2 3 4. तो 4 तो ग्रेटर देन 3 हो गया डिस्टेंस से, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड पेयर. सिमिलरली 5 7 का चेक करोगे वो भी आएगा नॉट अ गुड पेयर. एंड 6 7 का चेक करोगे आप 1 2. बस 2 ही डिस्टेंस है 6 7 के बीच में, तो यू कैन से दिस इज अ गुड पेयर. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हमने फाइंड ऑल लीफ नोड्स कर लिया. ठीक है. लीफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे,
वी विल रन अ लूप, मतलब रन अ डीएफएस, जिसमें हम लोग कंडीशन डालेंगे कि अगर रूट का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, बोथ आर नल, तो ये हमारा लीफ नोड होगा, एक वेक्टर में इंसर्ट कर लो, राइट। वी विल डू दैट। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेप, वी हैव टू अप्लाई बीएफएस। हमें बीएफएस अप्लाई करना पड़ेगा। सो बीएफएस इसलिए अप्लाई करेंगे, हम लोग हर नोड से, हर लीफ नोड से बीएफएस कॉल करेंगे। बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो इस पे जाएगा, बोलेगा डिस्टेंस 1 हो गया, इस पे जाएगा, बोलेगा डिस्टेंस 2 हो गया, इस पे जाएगा, बोलेगा डिस्टेंस 2 हो गया, इस पे जाएगा, बोलेगा डिस्टेंस 3 हो गया, इस पे जाएगा, डिस्टेंस 4 हो गया। लाइक लेवल ऑफ ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, ठीक है। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड पेरेंट। वाई नीड वी नीड पेरेंट? आप ये देखो, मान लो मैं 2 पे हूँ, तो बीएफएस जब कॉल करोगे तो इसके जो एडजेसेंट नोड है वो कौन कौन से हैं, 4, 5 और 1। 4 5 पे तो आप रूट का लेफ्ट राइट से कह के चले जाओगे, बोलोगे रूट लेफ्ट, आप 4 पे आ जाओगे। रूट राइट बोलोगे तो आप 5 पे आ जाओगे, लेकिन 1 पे कैसे जाओगे आप, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देन वी हैव टू स्टोर पेरेंट ऑफ ईच नोड, पेरेंट ऑफ ईच नोड नीड्स टू बी स्टोर्ड, ठीक है। आप बोलोगे पेरेंट ऑफ 2 क्या होगा, 1 होगा। पेरेंट ऑफ 3 क्या होगा, 1 होगा। लाइक आप ऐसे स्टोर कर लोगे। ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएफएस कॉल करते हैं, और लाइक रूट और उसका नल इनिशियली पास कर देते हैं, और बोलते हैं कि हम लोग जब इस पे जाएंगे तो पेरेंट ऑफ रूट इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ जो रूट होगा वो इस वाले वैल्यू को मार करके आगे बढ़ जाएंगे, लाइक डीएफएस कॉल कर देंगे। वी विल सी दैट, डोंट गए। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, लेट मी राइट ऑन द, देखो आपका स्टेप 3 कुछ नहीं है। स्टेप 3 इज सिंपली कि अब हमें बीएफएस कॉल करना है, एंड व्हेन वेवर जब बीएफएस कॉल करेंगे वी विल हिट अ लीफ नोड, तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे। तो लेट अस सी द कोड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग, ओके। तो होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली हमारे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप टू फाइंड ऑल द लीफ नोड्स, सेकंड स्टेप इज टू फाइंड parent of each node, third step is to apply BFS. Let's see how we'll solve this. तो well, तो आप लोग देखो कि हमारा स्टेप 1 क्या है, कलेक्ट ऑल लीफ नोड्स। तो वो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर बना दिया है, वेक्टर टू स्टोर ऑल लीफ नोड्स, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे लिए लीफ नोड सारे कलेक्ट करके लाएगा। अब इस फंक्शन को देख लेते हैं, कलेक्ट लीफ नोड्स। देखो आपने क्या किया है, इसको मैं यहाँ पे वो टेबल बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ट्री को बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो आप कलेक्ट लीफ नोड क्या कर रहे हो, आप आपने एक रिकर्सिव कॉल किया है। आपने बोला रूट लेफ्ट पे कॉल कर दो, रूट राइट पे कॉल कर दो। उससे पहले आपने ये चेक किया कि अगर ऐसा कोई भी रूट वैल्यू पे जा रहे हो आप जिसका ना तो कोई लेफ्ट है, ना लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ना ही आपका उसका राइट एग्जिस्ट करता है। देखो आपने एक केस लाया, नॉट रूट लेफ्ट, मतलब रूट लेफ्ट नल है, रूट राइट नल है। तो उस केस में आप लीफ नोड जो आपका वेक्टर है उसमें इस वैल्यू को पुश कर दो कि बोलते हो कि ये लीफ नोड है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज डन कि आप लीफ नोड ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप यू आर कॉलिंग जस्ट अ डीएफएस फंक्शन, एंड यू आर जस्ट चेकिंग कि अगर उस जो पर्टिकुलर वैल्यू पे आप हो उसका अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स इट दिस इज अ लीफ नोड, यू जस्ट नीड टू इंसर्ट इनटू द वेक्टर,
into the vector of leaf nodes. होप यहाँ तक क्लियर होगा कि आप बेसिकली लीफ नोड्स कैसे इंसर्ट कर रहे हो. देन थिंग सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड पेरेंट ऑफ ईच नोड. जैसा कि हमने देखा था, हम हर नोड के पेरेंट को स्टोर करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बीएफएस में इधर नीचे आना भी होता है, ऊपर भी जाना होता है, राइट. तो इसको ऊपर ट्रैवर्सल के लिए हमें वी नीड टू स्टोर द पेरेंट ऑफ दिस नोड. ठीक है. तो सेकंड थिंग हमने, अब देखो यहाँ पे हमने एक मैप बनाया जो कि पेरेंट स्टोर करेगा ऑफ टाइप ट्री नोड स्टार एंड ट्री नोड स्टार. ठीक है. अब देखो मैंने पेरेंट फिल करने के लिए हमने भेज दिया. अब देखो हमारा क्या है, रूट क्या है. इसलिए जो रूट का पेरेंट होगा, जो रूट होगा उसका पेरेंट हमने नल से मार्क कर दिया है कि इसका पेरेंट नल होगा. एंड देन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन. अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं. तो देखो आप क्या कर रहे हो. आपने बोला इफ़ नॉट रूट, कि आप अगर ऐसी वैल्यू पे आगे मतलब तो रिटर्न कर जाओगे बेस केस हमारा. नहीं तो आप क्या करोगे, रूट की वैल्यू को पेरेंट असाइन कर दोगे. मान लो 1 आप बोलोगे पेरेंट ऑफ मैप ऑफ 1 इक्वल टू नल, क्योंकि ये तो रूट है. अभी आपका यहाँ पे नल आ रहा है, यहाँ पे आपका रूट आ रहा है. ठीक है. देन आप लेफ्ट पे कॉल किए और राइट पे कॉल किए. लेफ्ट पे कॉल करते समय आपने बोला कि 2 हमारा लेफ्ट वैल्यू है और उसके लिए पेरेंट कौन होगा, जो रूट है. रूट मतलब 1 होगा. तो हमने ये कॉल कर दिया कि भाई मेरे यहाँ रूट लेफ्ट 2 है और पेरेंट आपका क्या है, 1 है. तो ये कॉल कर दिया. तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस पे आओगे तो वो बोलेगा पेरेंट ऑफ मैप ऑफ 2 इक्वल टू 1. तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मतलब ये डीएफएस फंक्शन काम कर रहा है. एंड अगर ये दोनों स्टेप समझ आ गया होगा, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप. अब हमारा क्या है, हमने क्या पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. वी कलेक्टेड ऑल लीफ नोड्स. वी कलेक्टेड ऑल लीफ नोड्स. हमने दूसरा स्टेप कर लिया. वी स्टोर्ड पेरेंट ऑफ ईच नोड. अब हमें क्या करना है भाई, सिंपली हमें तो अब बीएफएस ही तो करना है स्टेप 3 में. तो देखो अब बीएफएस कैसे कर रहे हैं हम लोग. हम हर लीफ नोड के फॉर ईच लीफ नोड हम बीएफएस कॉल करेंगे फॉर ईच लीफ नोड. ठीक है. बीएफएस में क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, बीएफएस में हम लोग ये कर रहे हैं बेसिकली, आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7. तो देखो यार बीएफएस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम हर लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे और हम ट्रेवर्स करेंगे, राइट. हमारे पास एक डिस्टेंस दिया हुआ है कि उस डिस्टेंस तक ही हम ट्रेवर्स करेंगे. लाइक मान लो आप यहाँ गए, आपने बोला 2 पे गए, हमारा डिस्टेंस 1 हो जाएगा. फिर अब 4 पे गए, हमने बोला डिस्टेंस 2 हो जाएगा. हम 1 पे गए, डिस्टेंस 2 हो जाएगा. 5 पे गए, हम डिस्टेंस 3 हो जाएगा. तो हम बोलेंगे अगर डिस्टेंस की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ तक ही ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे बीएफएस में अपने. और इसमें जब जब हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, हम वी विल चेक कि हम कितने लीफ नोड पे रीच कर पा रहे हैं. लाइक यहाँ पे हमने केवल एक 4 है जो कि लीफ नोड पे हम रीच कर पा रहे हैं, तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे, राइट, कि वी फाउंड 1. एंड सिमिलरली आप जब 4 के लिए कॉल करोगे यही चीज़, तो यू सी कि आपको एक बार पेयर 3 4 मिलेगा. और जब आप लीफ नोड 4 के लिए कॉल करोगे तो यू विल आल्सो फाइंड 4 3. तो आपका आंसर जो बेसिकली है, आंसर जो होगा ट्वाइस हो जाएगा, राइट. आंसर आपका 2 इंटू आंसर आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा रिटर्न, वो बेसिकली आंसर बाई 2 रिटर्न करोगे आप. समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको एक पेयर 3 4 मिलेगा, तो आप बीएफएस में एक पेयर आपको 4 3 भी तो मिलेगा, बट यू हैव टू रिटर्न ओनली वन ऑफ दीज 2. तो आप लास्ट में आंसर बाई 2 करोगे. दैट नीड टू बी टेकन केयर. अब देखते हैं, आओ यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या करें. देखो हर लीफ नोड्स के लिए हमने लगा दिया है एक बीएफएस. बीएफएस में सबसे पहले स्टेप क्यू, आपने क्यू बनाया और क्यू में आपने सबसे पहले
लीफ को मतलब स्टार्ट नोड को पुश कर दिया है, राइट। सो बेसिकली हमने लीफ नोड कलेक्ट कर लिया, हमने पेरेंट बना लिया। हम क्या कर रहे हैं, अब सारे लीफ नोड पे जा रहे हैं और सबसे पहले हमने क्यू बना लिया, ठीक है। देन वी आर पुशिंग लीफ, मतलब कि जो स्टार्ट नोड है हम सबसे पहले वही पुश करते हैं, राइट। और हम एक कंडीशन डालते हैं, वाइल क्यू नॉट एम्प्टी वी विल रन दिस लूप। ये वाला लूप आप जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक रन करते हो। तो हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेके। मतलब ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखो आप क्या कर रहे हो। आप सबसे पहले मान लो आपका लीफ नोड आपका 3 पे होगा, आप 3 से स्टार्ट करोगे। तो आपने क्यू में 3 को पुश कर लिया है। देन आप कहते हो कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो ऑब्वियसली 0 से होगा, तो आपने इसका डिस्टेंस जो है एक एरे रखा है, आपने एक मैप रखा है मतलब कि डिस्टेंस के लिए, ठीक है। आपने बोला इसका डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। देन आप आ गए इस लूप में। देन यू विल फर्स्टली पॉप दिस एलिमेंट, 3 को आपने निकाला बाहर और 3 के आपके डिस्टेंस को निकाला आपने बाहर। डिस्टेंस आपका होगा 0। अब आपने बोला कि पहले से आपने तो ये चेक किया, करंट डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्टेंस हो गया, ये तो नहीं है। करंट डिस्टेंस आपका 0 है और डिस्टेंस की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये इसमें नहीं जाएगा, राइट। फिर आप आते हो, इफ़ करंट डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 एंड करंट नोड, मतलब ये आप लीफ नोड चेक कर रहे हो, क्या हम किसी लीफ नोड पे पहुंचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आप करंट नोड हो, करंट डिस्टेंस अभी आपका 0 है ना, करंट डिस्टेंस। तो आप इसमें भी नहीं जाओगे, इस वाले केस में आप अब आ जाओगे इन तीनों केस में। बेसिकली आपके जो तीन जैसे 2 पे रहोगे आप, तो अपर लेफ्ट और राइट चेक करोगे आप। तो सबसे पहले आप लेफ्ट वाला चेक करो, लेफ्ट तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता 3 का, इसमें नहीं जाओगे आप। राइट एग्जिस्ट करता है, 3 का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें भी नहीं जाओगे आप। फिर आप आओगे अब पेरेंट मैप ऑफ करंट नोड, तो 3 का पेरेंट कौन है, 2 है आपका। इसमें जाओगे और देखो क्या डिस्टेंस ऑफ मैप, मतलब आपने 2 को विजिट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्टेंस मैप में आपने 2 की वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई है। तो आप इसमें क्या करोगे, क्यू में आपने 2 को पुश किया और डिस्टेंस मैप ऑफ ये जो है करंट डिस्टेंस प्लस 1, मतलब इसका जो 2 का डिस्टेंस है, पेरेंट मैप ऑफ करंट नोड कितना है, ये 2 हो गया आपका। आपने बोला कि करंट डिस्टेंस प्लस 1 मार्क कर दो, मतलब 2 का जो डिस्टेंस है करंट डिस्टेंस वो आपने मार्क कर दिया। कितना कितना मैप कर दिया आपने डिस्टेंस ऑफ 2, 1 मार्क कर दिया कि ये 1 पे होगा, ठीक है। और आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, एक बार अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो आपने 2 के डिस्टेंस को 1 मार्क कर दिया और आप आगे, अब आगे चले गए, राइट। अब क्यू में आपका एलिमेंट कितना होगा, 3 पॉप हो गया था, अब 2 होगा केवल, राइट। अब आप 2 को पॉप करोगे, 2 को आपने पॉप किया तो करंट नोड में आपका 2 हो जाएगा। आपने इसका डिस्टेंस निकाला, करंट डिस्टेंस जो वो होगा, डिस्टेंस आपने निकाला वो हो गया आपका 1 करंट डिस्टेंस। अब आप देखोगे क्या करंट डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू 3 थी, नहीं है, तो आप नहीं इसमें जाओगे। तो फिर आप ये देखो करंट डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली है, करंट डिस्टेंस की वैल्यू 1 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट डिस्टेंस, आप कंफ्यूज मत होना, 1 है। और ये देखो अब क्या, इसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2 का लेफ्ट तो है आपका, ये लीफ नोड नहीं है, तो आप इसमें नहीं जाओगे। फिर आप आगे जाओगे, हाँ बोलोगे क्या लेफ्ट है, हाँ बोलेगा हाँ लेफ्ट है। बोलोगे आप डिस्टेंस मैप डॉट फाइंड करंट नोड लेफ्ट, तो ये बेसिकली मैप में चेक करेगा क्या ये वैल्यू आ चुकी है, तो बोलोगे हाँ आ चुकी है। आ चुकी है तो आप यू विल डू नथिंग बट, आप यहाँ इसमें नहीं जाओगे इफ वाले केस में। देन यू विल मूव टू दिस केस, राइट के लिए चेक करोगे तो राइट में आपका मिलेगा हाँ कि आपका राइट एग्जिस्ट करता है, और आपने डिस्टेंस मैप में इसकी वैल्यू नहीं फिल करी हुई है। 4 पे नहीं गए ना अभी आप, तो इसमें आप क्या करोगे, क्यू में आप 4 पुश कर दोगे और जो डिस्टेंस मैप ऑफ 4 क्या होगा, वो करंट डिस्टेंस प्लस 1, मतलब कि ये 2 डिस्टेंस पे, इस पे 2 मार्क कर दोगे आप। होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ पे 2 मार्क कर दोगे और इस तरह आप चलते जाओगे। और जब आप जाओगे तो इस पर ये चेक करोगे क्या ये फिर अगली बार आओगे कि इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता, तो आप आंसर को प्लस प्लस कर दोगे, राइट। टिल नाउ एनी डाउट, वेल होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन आप सिमिलरली ये
प्रोसेस आप हर नोड के लिए जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे बोलोगे इसका डिस्टेंस 3 है, और तो ये देखोगे अगर लीफ नोड है नहीं है तो आंसर प्लस प्लस नहीं करोगे, आप पेयर काउंट काउंट प्लस प्लस नहीं करोगे, आप आगे चल जाओगे। यहाँ पे आप डिस्टेंस रखोगे 4, सिमिलर 4 आपका देखोगे यहाँ पे करंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ से ब्रेक कर जाओगे, मतलब इसके आगे आप जाना ही नहीं आपको। अब नेक्स्ट आपका लीफ नोड कौन सा होगा, सेकंड फॉर लूप। सेकेंडली आप 4 से स्टार्ट करोगे, यही चीज़ सेम चीज़ आप अब आप 4 से स्टार्ट करोगे, तो ये आप लाइक 4 से भी जब कॉल करोगे तो आपको ये 3 के लिए एक वैल्यू आ जाएगा, लाइक पेयर काउंट प्लस प्लस आ जाएगा, तो लास्ट में आपको जो आंसर होगा वो पेयर काउंट बाई 2 सबमिट करना है। तो दिस विल बी योर आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड लेट अस ट्राई टू run this code. Yeah, well, this is getting accepted, and still if it is there is any doubt, आप please try to try run this code, and yeah, that's all. Thank you.